करते हैं, बट इजाज़त दीजिए दो चीज़ें अर्ज़ कर लूँ मैं। फ़हाद साहब और मालिक साहब की तवज्जो के साथ बाकी पैनलिस्ट की राय भी इसमें अगर आप ऐड करें। ये तो फ्यूचरिस्टिक बात है ना, ये कर देंगे ये हो जाएगा। असल अलमिया इस वक्त ये है कि क्या इंतखाबात के बाद कल जब नताइज आ जाएंगे, नई हुकूमत बन जाएगी, क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या गवर्नमेंट इन पार सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई वाज़ेह एजेंडा रखती है? और क्या गवर्नमेंट इन पार अपोजिशन के साथ, क्योंकि इकॉनमी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चार्ट ऑफ इकॉनमी की दावत देती है? ये अच्छा, ये नारा अब तक सिर्फ एक जमात ने लगाया। जामी साहब, मोहसिन बेग साहब बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला। जामी साहब ने जो सवाल किया, चलें उसी को डिस्कशन का हिस्सा बनाते हुए आगे चलते हैं। अब तक एक जमात है जो पीपल्स पार्टी, जिसने ये नारा लगाया है कि वो सियासी कैदियों को के साथ थोड़ा सा नरमी का रवैया बरतेगी, सबको साथ लेके चलेगी। तो आप ये समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद जिन पर सवालात भी उठ गए हैं, एक ऐसा इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम जिसकी पिछले 2-3 साल में हमने कमी देखी है और वही वजह बनी है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम नहीं ला पा रहे हैं, डू यू फोरसी? बहुत शुक्रिया अली हैदर और फहद साहब और मालिक साहब। पहले तो आपको मुबारक हो नए चैनल और इसकी रीवैम्प का, बहुत अच्छा एडिशन है माशाल्लाह। थैंक यू। देखिए, बेसिकली तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ला सकी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी भी की हो, तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट बनने के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और जो अभी मैनिफेस्टोज में सुन रहा था पीएमएलएन का, और बाकी मैंने पीपल्स पार्टी का भी देखा और हर जमात का देखा, अलमिया यही है कि अपने मैनिफेस्टो पे रहते नहीं है। और अब तो खैर एक मैनिफेस्टो अनसीन भी है, देखिए वो इंप्लीमेंट होता है या जमातों का होता है। तो मकसद ये है कि ये मुल्क को इलेक्शन से गुजर कर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मेरी राय में होगी। अब देखते हैं फरवा साहब, आपकी राय में ये हो पाएगा? क्योंकि देखिए ना, सवालात तो है ना, इंतखाबात जमातें जो सवालात आज कर रही हैं, कल को वो एहतजाज करती हैं, बाहर आती हैं, क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने देंगे? और अगर कोई सवाल भी अगर आपका कोई है, मैं इसमें मैं सवाल भी करना चाहूंगी, लेकिन कमेंट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ये अब ज़रूरत है। हमने बहुत देख लिया, लड़ाई झगड़े, धरना, और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च, असम्बलियाँ टूटना वगैरह वगैरह, तो उससे कुछ हासिल वसूल हुआ नहीं। तो ये वो एक टाइम है कि इस पे एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे क्राइसिस का इंटरनली भी एक्सटर्नली भी बहुत सारी चीज़ों का सामना है। तो इस पे अगर गवर्नमेंट, अपोजिशन और दीगर जमातों को, छोटी मोटी जमातों को साथ लेके चलेगी एक पेज पे, मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्रेंडली अपोजिशन करें और सब कुछ ओके डोके है, ये सब चल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट आप सबको किसी एक पेज पे, जैसे हम मिसाके पाकिस्तान गए थे, तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद ही पता चलेगा, तो वो करना एक बड़ा अहम नुक्ता है। जिस जमात ने ये दाग बेल डाली थी, रजी साहब, उसने कुछ सबक सीख नहीं लिया होगा वैसे अब तक? ये मैं मोहसिन भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि मोहसिन साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कैंपेन चला रही है कि वोट डालो और खान को बाहर निकालो, वोट डालो खान को निकालो, खान को निकालो। अब पता नहीं किधर को कढ़ना है, लेकिन कढ़ो बाहर कढ़ो। क्या आप समझते हैं कि अगर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स वोट डल जाते हैं उस तरह जिस तरह डालने के लिए कहा जा रहा है, तो वो जो अडयाला का मुकीन है वो बाहर आ जाएगा? अच्छा रजी साहब, ऐसा है कि देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, वोटर नहीं लड़ता। तरीके इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी उस अडयाला के मुकीम ने बनने नहीं दिया, और आज आप उसकी पार्टी का हाल देख लीजिए। अगर आप बेस कर रहे हैं वोटरों पे, तो वोटर और जो कैंडिडेट जो इन्होंने इलेक्शन में निकाले हैं, तो आप वोटर को डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वोट डाल दो। वो किसको वोट डालेंगे? वो पीटीआई का कौन सा फेस बाकी बचा है जिसको वो जाके वोट डालेंगे? और आज मैं खान की सिस्टर को सुन रहा था हडियाला जेल के बाहर, उन्होंने कहा जी कंप्यूटर नून लीग ने हैक कर लिए, और साथ ही कहा कि आपने पैरा देना है वोटों का। भाई अगर हैक हो गए तो पैरा किस चीज का? और दूसरी बात रजी साहब, ये जो वोटरों को पैगाम दे रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट और उसके जो तंजीम होती है वो जाके वोटर निकालती है और वोट डलवाती है। आप जेल में बैठ के उनको कह रहे हैं मुझे वोट डाल दो,
ये होना नहीं। और दूसरी बात यह है कि काफी अरसे तक वहां के मुकीम रहेंगे, फिलहाल तो बाहर आने का कोई तुक नहीं बनता इनका। अच्छा, तो वोट भी इतने नहीं डलने जितने ये सोच रहे हैं। ठीक है मालिक साहब। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। यार ये वालेकुम बताएं, सलाम। आपने बात की, मैं जरा आपके अनसीन मैनिफेस्टो की बात करना चाह रहा हूँ। यार ये जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, नजर ये आ रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उसी दिन से कि हालात ठीक करें, ये करें, वो करें। अनसीन मैनिफेस्टो में ये हनीमून कितना दिया हुआ है ही नहीं। अच्छा मालिक साहब, आपको याद होगा आपके शो में ही था और फाद साहब भी थे, मैंने आपको कहा था कि प्लान कैनवस पे बड़ा क्लियर है। उस वक्त मेरे ख्याल में मियां साहब बहस थी कि वो शायद पाकिस्तान ना आए। मैंने आपको कहा था वो आएंगे, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि गवर्नमेंट तो इनको डेफिनेटली मिलनी है, वो चाहे 100+ सीटें हो या माइनस आगे पीछे हो। मसला ये आ रहा है कि जो अनसीन मैनिफेस्टो है आपको उस पर चलना पड़ेगा और तभी स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपने हनीमून पीरियड में ही कुछ ऐसा काम कर दिया तो शायद ये मुल्क और क्राइसिस में चला जाएगा। तो मैं समझता हूं जो अनसीन मैनिफेस्टो है वो इस गवर्नमेंट में काफी हद तक, ये जो अभी केयर टेकर है उसमें आपने देख लिया होगा जो चीजें उन्होंने की हैं। तो आगे भी अगर वो मुल्क के मफाद में अनसीन मैनिफेस्टो, तो व्हाई नॉट। क्या नवाज शरीफ साहब ज्यादा बेहतर चला पाएंगे या शहबाज शरीफ पाएंगे? अनसीन मैनिफेस्टो की जो लवाजमात कौन बेहतर पूरा करेगा? हिस्ट्री तो नहीं है नवाज शरीफ साहब की बेहतर चलाने की अनसीन मैनिफेस्टो। अच्छा, वो आपकी बात काफी हद तक ठीक है अगर हिस्ट्री को देखा जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब के पास भी आखिरी मौका है और शायद हमारे मुल्क के पास भी आखिरी मौका है। ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट चल ना पाई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ पाई और हमारे अनसीन मैनिफेस्टो वालों ने भी चलने ना दिया तो ये मुल्क जो है बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। लिहाजा सबको सोचना चाहिए, अपनी आदतों से हटकर और अपनी ख्वाहिशात से हटकर आपको इस मुल्क के 25-30 करोड़ लोगों का फैसला। आई गेस मियां साहब भी काफी हद तक अपनी आदतों से परहेज करेंगे। इससे पहले सवाल हो, एक कमेंट है, अगर इसी मफरूजे को दुरुस्त मान लिया जाए तो वो अनसीन मैनिफेस्टो की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई थिंक शहबाज साहब विल बी देयर इन दी वफाक टू मेक श्योर कि वो जो डिस्कनेक्ट या प्रॉब्लम आती है वो ना आए और उसकी अच्छी कनेक्टिविटी रहे। लेकिन यू नेवर नो कि अरेंजमेंट क्या है। अजहर साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने अजहर जावेद साहब इतने टेनोर में कुछ सीखा नहीं, या उन्होंने अपने आप को जिस तरह वो चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। उन्होंने अभी तक कोई सोलो इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे क्राइसिस नहीं। मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी, तो आई थिंक उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें कल बात हुई है, मेरे से पूछ ले क्या अच्छी खबर आ रही है। नहीं, पहले मैं बेग साहब से जरा, क्योंकि मोहसिन बेग साहब, अजहर जावेद बेग साहब, बड़ी बातें हो रही हैं सियासी कैदियों की। पहले तो एक ये बताएं ना कि ये सियासी कैदी हैं या मुबैना दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज पे हमले किए थे, जिन्ना हाउस को जला दिया था, मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक किया था और GHQ की तरफ भी गए थे। जरा ये एक, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त समझते हैं ये सियासी कैदी। आप फैसला लेना चाह रहे हैं बेग साहब? मैं उनसे उनका तजिया लेना चाह रहा हूँ ना, तजिया कार के तौर पे लिया। एक तो ये बता दें कि ये 9 मई के मुबैना दहशतगर्द हैं या ये सियासी कैदी हैं। दूसरा, बेग साहब, मुझे आपकी वो तस्वीर आज भी याद है, आपके वो अल्फाज भी याद है, इमरान तू तो गई हो। आपके साथ जो हुआ, आप सियासी कैदी थे या आप एक मुलजिम थे और आपके साथ जेल में जो अडियाला का कैदी है और आपने उस वक्त भी कहा था कि तुझे यहाँ आना पड़ेगा। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके घर पे जो रेड हुआ, आपके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ था, क्या आप समझते हैं आज उस मुकाफात अमल में वो शख्स आज अडियाला जेल में बैठा है? और ये मेरे 2 सवाल हैं, काइंडली इनका जरा जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। बेसिकली आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि देखिए, वो ना तो सियासी कैदी हैं ना वो दहशतगर्द हैं। वो मासूम यंग लोग थे जिनको बड़ी प्लानिंग से ब्रेन वॉश किया गया, उनको बार बार हैमर करके हमारी
रियासत के खिलाफ, रियासती अदारों के खिलाफ यूज किया गया। अभी मैं हमदर्दी रखता हूं उन लोगों से जो जेलों में हैं, क्योंकि जितने पीटीआई के लीडर थे जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया या वर्गलाया, वो एक एक मफलर और एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर को निकल गए, और वो जो लोग वर्गलाए गए वो अभी जेलों में हैं, और खुदा जाने उन पे जब केसेस चलेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। अब आपकी दूसरी बात बता दूं, दूसरे सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा सामने है। मैं तो कोई मुजरमाना फेल नहीं किया था, लेकिन ये अल्लाह की हकायत है कि जो आप गलत करोगे वो इसी दुनिया में भर कर जाओगे। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं जो मैं अमूमन यूनिवर्सिटीज में देता हूं, कि दुनिया की कोई फिल्म उठा के देख ले, कोई फिल्म, इंडिया, पाकिस्तान, हॉलीवुड, उसमें विलन का एंड फिल्म से खत्म होने से पहले विलन का एंड दिखाते हैं। इसका एंड होना जरूरी था, मेरा बिलीव है ऊपर वाले पे। ये जो कुछ आज भुगत रहा है ये इसी का किया धरा है, किसी और का नहीं। देखिए, इन्होंने इंप्लीमेंट किए लोगों पे केसेस, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, 14 ये राना सनाउल्लाह पे 1 किलो हीरोइन भी डाल सकता था, इसने 14 किलो इसलिए डाली कि उसको सजाए मौत हो। मुझ पे 1 केस बना सकते थे, मुझ पे 8 केस बनाए, इसी तरह बाकी लोगों पे। तो अभी खुदा जाने, मैं उनकी बुराई नहीं चाहता, मैं आज भी, ये ऊपर वाले को पता है, मैं बदला लेना चाहूं मैं ले सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अल्लाह ही उसके साथ कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसका अमल दखल है, उसने पार्टी नहीं बनने शॉर्ट दी। क्वेश्चन सर, अगर आप मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? अच्छा, एक मिनट सलमान आबिद साहब, इससे पहले बात हो रही थी वही सीक्रेट मैनिफेस्टो की। सर, सीक्रेट मैनिफेस्टो में वो कह रहे हैं हनीमून पीरियड भी नहीं होगा, अनसीन मैनिफेस्टो, यस, उसमें हनीमून पीरियड भी नहीं होगा, और एग्जैक्टली उसमें यह है कि आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। मैं तो बेग साहब से, अगर आप कहें तो एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। बेग साहब, सलमान आबिद, आपने ये जो कहा ना अनसीन मैनिफेस्टो, ये तो हमेशा से रहा है पाकिस्तान की सियासत में, एक अनसीन मैनिफेस्टो, और जहां भी उस अनसीन मैनिफेस्टो से कॉन्फ्लिक्ट किया गया है उसी के नतीजे में तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर वो हमें डेफिसिट नजर आता है ना। तो अब जो बात बुनियादी चीज है कि ये जो अनसीन मैनिफेस्टो है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर उसके ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, या किसी जगह पर आके दोबारा वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जो हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता रहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैंने तो अनसीन मैनिफेस्टो का जिक्र इसलिए किया था कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करती नहीं। और डाइवर्ट कर जाती हैं। इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वादे करते हैं, जब रियलिटी हुकूमत में आते हैं तो इनको फिर एक और मैनिफेस्टो का सामना करना पड़ जाता है। अब साहब, आपने तो ये यूटर्न ले लिया सर, ये तो यूटर्न ले लिया आपने। अच्छा खासा। मुझे मोहसिन से एक बात समझ नहीं आ रही, मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि समझाएं, असेंबली की गवर्नमेंट की मुद्दत समझाने लगा था मालिक साहब। नहीं, सिंपल है, मुझे क्लैरिफाई करें। ब्रेक का वक्त गवर्नमेंट की और उनकी मुद्दत, अभी आपको समझाने लगा हूं। असेंबली की या गवर्नमेंट की मुद्दत 5 साल है, मैनिफेस्टो की मुद्दत 3 साल है, तो फिर कैसे वो ये he didn't mean that, वो कह रहे हैं I didn't mean that। मैं जी पहली बात तो ये है मालिक साहब, मैं वो आपको बताने लगा था। देखिए, अगर कोई दुनिया में शख्स ख्वाबों की दुनिया में रहे और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को ना समझे और वो चाहे कि किताबी बातें की जाए, तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। सही बात। मैंने आपको यही कहा कि जब ये आते हैं अपना मैनिफेस्टो पीछे होता है और दूसरा मैनिफेस्टो जो अनसीन है वो आगे आता है। ठीक है, और जब वो आगे आता है तो इनको परेशानी शुरू हो जाती है। लिहाजा अब ये जो अनसीन मैनिफेस्टो आप देख लीजिएगा और इनका भी मैनिफेस्टो सामने रखिएगा दोनों पार्टियों। साहब, आई विश हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, इस तरह और लंबी बात करते हैं सर। बिल्कुल संभाल के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। वक्फा लेंगे जी, हेडलाइंस का वक्फा है और वक्फे के बाद हाजिर होंगे।